जब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप सच्चे नबी हो तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े किए। ये वाक़या हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कई लोग हैं जो इस वाक़े को माइथोलॉजिकल स्टोरी कहते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक फैब्रिकेटेड कहानी है और ये एक हिस्ट्री का इवेंट नहीं है। ब्रदर्स सिस्टर्स, इस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस के साथ जिससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा इंशाल्लाह कि ये वाक़या हक है। स्प्लिटिंग ऑफ द मून के वाक़े को लेकर अब्दुल्ला इब्न मसऊद की हदीस कोट की जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हदीस मुतवातिर हदीस है। मुतवातिर हदीस कुछ ऐसी होती है यानी कि बहुत सारे लोगों से एक ही तरह की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड होती है और ऐसे लोगों से जो कि वाकई में ट्रस्ट वर्दी थे और वाकई में बहुत सच्चे और ईमानदार लोग थे। जब अल्लाह के हुक्म से स्प्लिट ऑफ द मून इवेंट हुआ था तो काफी सारे सहाबाओं ने इस चीज को आई विटनेस किया था, यानी कि खुद अपनी आंखों से देखा था। अब्दुल्ला इब्न मसऊद, अनस बिन मालिक, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर, हुदैफा इब्न यमन और यहाँ तक कि एक सहाबी थे उस समय जो कि काफिर थे जिनका नाम था जुबैर इब्न मुतीन। उन्होंने भी इस वाक़ये को विटनेस किया था और जब बाद में वो ईमान लाया तब उन्होंने इस वाक़ये को नरेट किया कि हाँ ये वाक़या वाकई में सच है, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा। और यहाँ तक कि जो कुरैश के जो लोग थे उन्होंने भी इस चीज को देखा था, लेकिन उन्होंने तकब्बुर में आकर कह दिया था कि ये एक खुला जादू है, लेकिन उन्होंने ये विटनेस जरूर किया था। तो इन टोटल मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई हदीस, कोई बात, कोई इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों से आ रही है और सेम इंफॉर्मेशन आ रही है तो हम उसको 100% यकीन से मान सकते हैं कि हाँ ये वाकया वाकई में हुआ था। अगर हम इस जमाने के मॉडर्न लीगल सिस्टम की बात करें तो कोर्ट में भी अगर कोई बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे विटनेस आते हैं तो कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करती है और उस बात को सही माना जाता है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि और लोगों ने इस चीज को क्यों नहीं विटनेस किया, यानी कि मक्का के अलावा जो भी रीजन्स है और जो भी कंट्री है उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं विटनेस किया। तो ये वाकया जब मक्का में रात को पेश आया था तो उस समय बाकी बहुत सारी जगह में रात थी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, फर्ज करें मक्का में रात को 9 बजे ये वाकया पेश आया तो अमेरिका में तो रात होगी नहीं। और अगर हम रोम जो कि बाइजेंटाइन्स रीजन था उस जमाने का, उसका टाइम देखें तो मक्का में जब 9 बजे होगी तो रोम में 7 बजे होगी। मून तो वैसा भी विजिबल नहीं होगा, लेकिन एक जगह है जो कि मक्का के टाइम से ऑलमोस्ट सेम जगह जहाँ पर एक शख्स ने वाकई में इस चीज को विटनेस किया है। मैं बात कर रहा हूँ मालाबार रीजन की जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है। तो अगर मक्का में 9 बजे इवेंट हुआ तो मालाबार के रीजन में ये करीबन 11:30 बजे होंगे, यानी कि दोनों तरफ रात थी और मून परफेक्टली विजिबल था। Now here's the interesting part. Historian M.G.S. नारायण अपनी किताब में लिखते हैं चेरामन पेरुमल एक शख्स था जो कि मालाबार का राजा था। उस शख्स ने इस चीज को आई विटनेस किया है। जैसे कि उस बादशाह ने मिरेकल को देखा तो उसने रिसर्च की और जाना कि अरब्स में एक नबी आया है जिसने ये वाक़ये को अल्लाह के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े किए। उस बादशाह ने बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, इस्लाम एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि मालाबार के रीजन में उस बादशाह के नाम की मस्जिद भी है जो कि माना जाता है कि इंडिया में सबसे पहली मस्जिद है जो कि तामीर की गई थी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस मस्जिद का गोल्डन रेप्लिका बनाकर सऊदी अरब के बादशाह को एज ए गिफ्ट किया था। ब्रदर सिस्टर्स, की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि नासा की अगर वेबसाइट पे जाए और अगर हम मून की पिक्चर्स देखें तो वहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मून के बिल्कुल बीच में ऑल अराउंड इट्स रेडियस एक लकीर नजर आ रही है जो कि देखकर ऐसा लगता है कि मून के 2 टुकड़े होकर जब वापस जुड़े तब ये लकीर बनी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट साइन ऑफ मून स्प्लिट। तो क्या ये सब एक कोइंसिडेंट है? मुझे नहीं लगता। सूरह अल कमर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं और चांद फट गया और कयामत करीब आ गई। और ये लोग जब भी अल्लाह की निशानियां देखते हैं तो उससे फौरन मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तो एक खुला जादू है।